हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है जनाब सरफुल में। फिर से आपका ये वीडियो में अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 43 है। देखिए इसमें दिया गया है। ओके, फिर देखिए बिना टाइम वेस्ट के ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which tribe of Arunachal Pradesh performs a traditional folk dance, Jem masked dance? ओके, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि जेम मास्क डांस ये है आप। तो ये ट्रेडिशनल डांस जो आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है ये आपका। तो इन ट्राइब में से देखिए ऑप्शन में दिया गया है, इन ट्राइब में से आपका जेम मास्क ये डांस को परफॉर्म किया जाता है आपका। इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होगा आपका शेरडुकपेन ट्राइब जो इसको परफॉर्म करता है। ओके, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which tribe of Arunachal Pradesh performs a traditional folk dance, Bardo Cham dance? और ये बारदो चाम डांस होता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक फोक डांस होता है। तो इसका ये डांस को कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है, ये क्वेश्चन का भी यही आपको ये पूछा गया है। तो इसका ये बारदो चाम डांस को ये आपका अरुणाचल प्रदेश में इन ट्राइब में से ये ऑप्शन ए ये भी आपका शेरडुकपेन ट्राइब लोग का ये डांस होता है। ओके, ट्रेडिशनल डांस। तो यानी यहाँ में ये 2 क्वेश्चन के लिए शेरडुकपेन ट्राइब आप लोग याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है? Loku Bawang is a traditional folk dance performed to praise the unity and strength of the village society, as well as the beauty of the land, its flowers, forests, and animals. Which tribe of Arunachal Pradesh perform this traditional folk dance? Okay, ये आपका देखिए लोकू बावंग जो है आपका ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। ओके, ट्रेडिशनल फोक डांस। तो देखा जाए तो ये आपका लोकू बावंग फेस्टिवल, एक्चुअली ये लोकू फेस्टिवल चलो लोकू फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है ना। तो वो कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है वो चलो लोको फेस्टिवल को? तो उसको वो सेलिब्रेट करते समय में ये लोकू बावंग फेस्टिवल को परफॉर्म किया जाता है। तो इन ट्राइब में से देखिए ये लोकू बावंग जो ये ट्रेडिशनल फोक डांस होता है, तो ये फोक डांस को इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये भी आपका नोक्टे ट्राइब। ओके, नोक्टे ट्राइब लोग ये परफॉर्म किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर ये 4 को पढ़िए। Which tribe of Arunachal Pradesh performs a traditional folk dance पोपुर? यस, ये आपका पोपुर यानी आपका ये ट्रेडिशनल फोक डांस को आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है ना। तो पोपुर जो है पोपुरा तनुंग बोल के एक आपका फोक डांस देखने को मिलता है। तो ये पोपुरा तनुंग बोल के आप लोग तो देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल फोक डांस को अरुणाचल प्रदेश में इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होगा आपका गलो ट्राइब लोग परफॉर्म किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? The Gompa Buddhist temple at Itanagar in the Papumpari district of Arunachal Pradesh is built in the traditional Tibetan style and is believed to have been constructed in 1960. To which type of Buddhism does this temple belong? Okay. तो देखिए आप सबको मालूम है ये जो गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल जो ईटानगर में है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट और ये तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है ये गोम्पा मंदिर को, तो गोम्पा टेम्पल। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था आपका 1960 को। लेकिन आपका जो बुद्धिस्ट यहाँ में कौन सा बुद्धिज्म से ये बिलोंग है ना, तो टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म को यहाँ में पूछा गया है। तो इसका देखा जाए तो ये गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये होता है आपका महायाना बुद्धिज्म से ये बिलोंग करता है। और यहाँ में देखा जाए तो देखिए ये गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल जो है आपका थेरावेदा के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ में जो मेन होता है वो आपका महायाना होता है। ओके, थेरावेदा भी इसके लिए होता है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट होता है मोस्ट प्रोमिनेंस यहाँ में स्कूल किया जाता है वो आपका ये महायाना बुद्धिज्म। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़िए। इसमें हाउ मेनी डिप्टी कमिश्नर डीसी ऑफिसेस आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 16 सितंबर 2025 ईयर्स? 2000 ये 16 सितंबर 2025 की बात करने से ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कितना डीसी ऑफिस है ये आपको पूछा गया है, कितना डीसी ऑफिस है ना। तो आप सबको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी 28 डिस्ट्रिक्ट होता है ना। 28 डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ईच डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी ऑफिस का जरूरी होता है। तो इसलिए आपका तीन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 28 डिस्ट्रिक्ट होगा। आप लोग को याद रखें, याद रखना है ये 28 डिस्ट्रिक्ट के लिए 28 डीसी ऑफिस होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
ये 7 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? बोमदिला मोनेस्ट्री ऑल्सो नोन एज गेंसे गार्डन रापियल लिंग मोनेस्ट्री is located in the West Kamen district of Arunachal Pradesh. Built in the Tibetan style, it is believed to have been constructed in 1965. To which type of Buddhism does this temple belong? Okay. तो आपका ये बोमदिला मोनेस्ट्री है, तो इसका दूसरा नाम होता है गेंसे गार्डन रापियल लिंग मोनेस्ट्री ना। तो ये पूछा इसमें दिया गया है। तो इसका ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट की बात करने से। तो इसको भी आपका ये मोनेस्ट्री को भी ये तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया है। तो इसको को कंस्ट्रक्ट किया बने को कंस्ट्रक्शन इसका हुआ था बने से आपका ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1965 में। फिर ये क्वेश्चन में फिर आपको ये पूछा गया कि कौन सा टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म ना, कौन सा बुद्धिज्म से ये मोनेस्ट्री बिलोंग करता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखा जाए तो आपका ये तावांग मोनेस्ट्री बोमदिला मोनेस्ट्री जो गेंसे गार्डन रापियल लिंग ये मोनेस्ट्री जो है बिलोंग करता है इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन सी, ये महायाना बुद्धिज्म का है। ओके, महायाना बुद्धिज्म याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which among the following is the origin of the Sibansiri river in Arunachal Pradesh? यहाँ में देखिए, जो सिबनसिरी रिवर होता है तो इसका ये सिबनसिरी रिवर जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इसका ओरिजिन को आपको यहाँ में पूछा गया। तो अरुणाचल प्रदेश में ये सिबनसिरी रिवर कहाँ से आता है ना, तो ये सिबनसिरी रिवर जो है आपका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ये ब्रह्मपुत्र है। तो इसका ओरिजिन की बात किया जाने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये हिमालय तिब्बत से आता है। ओके, हिमालय से आता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? At which place did Prime Minister Indira Gandhi inaugurate Arunachal Pradesh as a union territory on 20 जनवरी 1972? तो ये आपका क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी से आपको ये क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश को किसने यूनियन टेरिटरी में इनोग्रेट किया गया था और कौन सा ईयर में ना। तो 20 जनवरी 1972 ये सबको मालूम है, लेकिन इसको कौन इनोग्रेट किया गया था बोलने से आपको ये इंदिरा गांधी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में लेकिन आपको ये पूछा गया है कि प्लेस, ओके, कौन सा जगह में आके ये इंदिरा गांधी जो डिक्लेयर किया गया था आपका ये यूनियन टेरिटरी को। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्लेस में था ये? तो इनमें से देखिए, इन प्लेस में से इंदिरा गांधी जो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आपका 0 में आके ये डिक्लेयर किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश का ये यूनियन टेरिटरी का। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है? In which place did Prime Minister Rajiv Gandhi inaugurate Arunachal Pradesh as a full-fledged state of India on 20 February 1987? Yes. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है 9 एंड 10। तो आपका अरुणाचल प्रदेश को फिर ये आपका राजीव गांधी ने इनोग्रेट किया गया था फुल प्लेजेड स्टेट। ओके, एक इंडिया का फुल प्लेजेड स्टेट यही इनोग्रेट किया गया था 20 फरवरी 1987 का। ओके, तो लेकिन आपको यहाँ में पूछा गया है कि जो प्लेस का बारे में आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्लेस में आके ये इनोग्रेट किया गया था ना। तो राजीव गांधी ने कौन सा जगह में आके ये डिक्लेयर किया गया था ये है। तो इनमें से आपका जो अरुणाचल प्रदेश का जगह देखा जाए तो ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये ईटानगर में आके, यानी आईजी पार्क होते हैं ना ईटानगर में ना, उसमें आके ये डिक्लेयर किया गया था कि ये अरुणाचल भी अभी एक फुल प्लेजेड स्टेट बन जाएगा वाले। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Bolungpot is an archaeological site built by the Sutia Kingdom in the 18th century. In which district of Arunachal Pradesh is Bolungpot located? Yes. देखिए, आपका ये बोलुंगपोर्ट जो है आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट बिल्ड किया गया था आपका चुतिया किंगडम। तो इसका सेंचुरी की बात किया जाने से ये बोलुंगपोर्ट को बिल्ड किया गया था आपका ये 18th सेंचुरी में। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको इसका डिस्ट्रिक्ट को पूछा गया है। ओके, ये बोलुंगपोर्ट जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका बात किया जाने से ये बोलुंगपोर्ट जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये होता है आपका ऑप्शन सी, ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यहाँ में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Dima Chung Betali is an archaeological site built by the Chutia Kingdom in the 13th century. In which district of Arunachal Pradesh is Dima Chung Betali located? Yes. तो इसमें भी देखा जाए तो ये आपका दिमा चुंग बेताली जो है आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसको भी आपका ये चुतिया किंगडम के जरिए ये बनाया गया था। ये चुतिया किंग ना, तो ये किंगडम का किंग लुक बनाया गया था। तो इसका सेंचुरी की बात किया जाने से भी 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके,
तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, सॉरी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है ना। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा जाने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका दिमाचुंग बेताल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज दोनी पोलो एलम कबंग एस्टैब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये दोनी पोलो एलम कबंग को कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया था ना। तो कौन सा ईयर में बनाया गया था ये दोनी पोलो एलम कबंग। तो इसका बात किया जाए तो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये 1986 को बनाया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज इंडिजिनियस पेइड डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनियस पेइड डे होता है, तो वो फर्स्ट टाइम पहले बार कौन सा ईयर में मनाया गया था ना। तो पहले बार इसका कौन सा ईयर में मनाया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इंडिजिनियस पेइड डे को आपका अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आपका 1 दिसंबर 1978 को मनाया गया था। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, वी नो दैट द सिबनसिरी रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज इन तिब्बत। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ग्लेशियर फ्रॉम व्हिच दिस रिवर ओरिजिनेट्स। ओके, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि आप सबको मालूम है ये सिबनसिरी रिवर जो है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन में भी दिखा था ना, ये इसी वीडियो का जो क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन में दिखा था। तो ये आपका सिबनसिरी रिवर जो है आपका हिमालय यानी तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका। तो लेकिन आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्लेशियर का नाम ना जहाँ से ये आता है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ग्लेशियर, ये पूछा गया है। ओके, तो ये ग्लेशियर का नाम होता है जहाँ से ये सिबनसिरी रिवर ओरिजिन होता है, वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये होता है आपका चेमायुंदुम चेमायुंदुम ग्लेशियर। ओके, चेमायुंदुम ग्लेशियर से ये आता है। तो इसी से यही ग्लेशियर से आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी आता है, आप लोग याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, बिफोर ईटानगर वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग इन मेघालय सर्व एज इट्स कैपिटल। इन व्हिच ईयर वाज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू ईटानगर। यस, देखिए तो पहले ही आपका ईटानगर को कैपिटल डिक्लेयर करने से पहले आपका जो शिलोंग है, शिलोंग आपका मेघालय का कैपिटल होता है। तो उसी से आपका अरुणाचल प्रदेश को वही आपका पहले आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल था। इसी से आपका अरुणाचल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाया करता था ना। तो लेकिन ये कैपिटल को शिलोंग से ईटानगर को तो ये शिफ्ट किया गया था, ये आपका पूछा गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिलोंग से आपका अरुणाचल प्रदेश यानी ईटानगर में शिफ्ट किया गया था, मूव किया गया था ये कैपिटल को। तो ये आपका 1974 को मूव किया गया था। ओके, पर आप लोग को याद रखना है, पहले वाला वीडियो में भी हम लोग देखा था, आपका फर्स्ट टेम्पोररी कैपिटल था आपका नाहरलगन। तो यानी नाहरलगन ने ये फर्स्ट मूव किया गया था। ओके, तो ऑफिशियली नाहरलगन टू ईटानगर मूव किया गया था आपका 1978। लेकिन यहाँ में जो शिप की बात करने से आपका शिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश ना, शिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश यानी ईटानगर बोलने से आपका 1974 में मूव किया गया था। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 को पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है, वी नो दैट J.M. Tangu was appointed as the first election commissioner of Arunachal Pradesh on 16 September 2002. In which year was Arunachal Pradesh State Election Commission established? Okay, तो ये आप सबको मालूम है। देखिए आपका J.M. Tangu जो आपका अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, तो J.M. Tangu को अपॉइंट किया गया था आपका 16 सितंबर 2002 को। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कब सेटअप किया गया था ना, कब ये बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका बात किया जाने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये आपका 30 अप्रैल 2001 को ये अरुणाचल प्रदेश में आपका ये स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया था। ओके, तो याद रखिए। चल क्वेश्चन नंबर ये 18 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया laid the foundation stone of capital of अरुणाचल प्रदेश एंड ईटानगर ऑन 30 अप्रैल 1974। यस, देखिए आपका इंडियन प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट था, जब ये डिक्लेयर किया गया था कि ये ईटानगर जो आपका अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होगा बोल के। ओके, तो ये फाउंडेशन स्टोन को लेट किया गया था आपका 30 अप्रैल 1974। तो ये फाउंडेशन स्टोन को कौन लेट किया गया था वो समय में। ओके, तो यहाँ में जो प्रेसिडेंट दिया गया है इनमें से देखिए आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन
सी ये होगा आपका बीबी गिरी। ओके, बीबी गिरी जो आपका ये ईटानगर का फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 19 को पढ़िए इसमें। Until 1974, the administration of Arunachal Pradesh was carried out from which Indian city? Yes. आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1970 तक आपका अरुणाचल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ये कौन सा इंडियन सिटी से कैरी आउट करता था ना। तो ये सिंपल सा है, अभी अभी देखा है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव था उसको आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन को देखिए, इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये शिलोंग से कैरी आउट करता था ना। तो शिलोंग इसका कैपिटल था पहले। फिर 20 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पढ़िए। इंदिरा गांधी declared Itanagar the capital of Arunachal Pradesh on 20 February 1972. From which Indian city did she declare Itanagar the capital of Arunachal Pradesh? Yes. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था ये ईटानगर को, ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होगा बोल के, कैपिटल होगा बोल के देखिए 20 फरवरी 1972 को ये डिक्लेयर किया था। फिर इसको शिफ्ट किया गया था आपका 1972 ना, सॉरी 1974 को शिफ्ट किया गया था, 2 साल का बाद, आप लोग याद रखें। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम व्हिच इंडियन सिटी ना, तो कौन सा इंडियन सिटी में आके इसने डिक्लेयर किया गया था। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो कौन सा इंडियन सिटी में आके, कौन सा जगह में आके ये डिक्लेयर किया गया था कि ईटानगर जो है अभी से अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होगा बोल के। ओके, तो इसका बात किया जाने से आपका इनमें से, इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये आपका शिलोंग में आके ये डिक्लेयर किया था। ओके, इंदिरा गांधी ने शिलोंग में आके डिक्लेयर किया था कि ईटानगर अभी अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होगा बोले। ओके, याद रखिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Gomsi Port is an ancient archaeological site located between Rani village and Sikatode in the East Siang district of Arunachal Pradesh, dating back to the 13th to 14th century. Which kingdom built this port in the state? Okay. तो देखिए आपका ये गोमसी पोर्ट की बात किया जाने से, ये आपका गोमसी पोर्ट जो है आपका एक एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये रानी विलेज एंड सिकातोडे ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों का बीच में है। ओके, सियांग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सेंचुरी की बात किया जाने से ये 13 टू 14 सेंचुरी। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि ये कौन सा किंगडम इसको बिल्ड किया गया था ना, गोमसी पोर्ट को कौन सा किंगडम बिल्ड किया गया था। तो इसका सही राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से, देखिए गोमसी पोर्ट को बिल्ड किया गया था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये चुपिया किंगडम। ओके, तो जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ये पोर्ट होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, एक्चुअली वो चुकिया किंगडम लुक का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट जो अरुणाचल प्रदेश में होता है वो चुकिया किंगडम लुक बनाया गया था वो सब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। तेजू पोर्ट इज एन एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश dating back to the 14th-15th century. Which kingdom built this port in the state? ओके, इसमें आपको तेजू पोर्ट की बात करना है। तो तेजू पोर्ट जो है आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लोहित डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका सेंचुरी भी यहाँ में फिर दिया गया है, सेंचुरी ना, सेंचुरी जो 14 टू 15 सेंचुरी। ओके, फिर ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कौन सा किंगडम ने इसको ये पोर्ट को बनाया गया है ना। तो इसका भी बात किया जाने से तेजू पोर्ट को भी इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये भी चुतिया किंगडम लोग इसको बनाया गया है, ये भी चुतिया किंगडम है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Buroi Port is an ancient archaeological site located in the Papumpari district of Arunachal Pradesh dating back to the 13th century. Which kingdom built this port in the state? Okay, तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को ध्यान से देखना है कि ये बुरोई पोर्ट, ओके, ये बुरोई पोर्ट जो है आपका पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, तो इसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का मीनिंग होता है ये पोर्ट को किसने बनाया है ना, कौन सा किंगडम बनाया है। तो इसका भी आपका बुरोई पोर्ट का भी आपका इनमें से आपका ऑप्शन डी ये होगा आपका चुतिया किंगडम लोग इसको भी बनाया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ये 24 को पढ़िए। Ita Pukuri is an ancient brick pond and archaeological site located in Itili village of Lower Dibangoli district, Arunachal Pradesh, dating back to the 13th to 14th century. Which kingdom built Itapukuri in the state? Yes, ये इतापुकुरी को कौन सा किंगडम बनाया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका भी देखा जाने से एंशियंट ब्रिक पोन है, यहाँ में पोन ना, पोन मीन्स पुकुरी होता है जहाँ मिट पीस रखता था पहले पुराना जमाना में ना। तो ये इतापुकुरी को
तो ये इसका सेंचुरी की बात किया जाने से इसमें दिया गया है, देखिए 13 टू 40 सेंचुरी ना। किंगडम की बात किया जाने से ये भी होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये भी आपका चुटिया किंगडम का है। ओके, जितना भी है आपका चुटिया किंगडम है, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए, सॉरी 25 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, तिराप डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है इनमें से आपका ऑप्शन देखिए, ये होगा ऑप्शन सी। ये कौन सा? ओके, कौन सा होता है तिराप का, कौन सा? ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मेनली फाउंड इन तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, ठीक है, जो मेनली पाया जाता है आपका तिराप डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए नोक्टे ट्राइब, ऑप्शन बी वांगसो ट्राइब भी मिलेगा, साथ में ये तांगसा ट्राइब एंड तुचा ट्राइब भी मिलेगा। ओके, तो इसलिए इनमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय।